हेलो गाइज, मेरा नाम है नमन और आप देख रहे हैं एंड्रॉयड। और यहाँ पे टेक्सप्लेन का एक नया एपिसोड आ चुका है। काफ़ी दिन बाद आया है, लेकिन यहाँ पे जो आज के वीडियो में टॉपिक है ये है माइमो। जी हाँ, आपने सुना होगा, देखा होगा, बहुत सारी स्मार्टफोन्स की स्पेसिफिकेशंस में लिखा रहता है कि 2x2 माइमो या फिर 4x4 माइमो, मीमो, जो भी कहें आप इसे। और इसके बारे में आप में से काफ़ी सारे लोग कॉमेंट करके पूछते रहते हैं, तो आज इसी के बारे में आपको एक्सप्लेन करूंगा। बहुत ही सरल और बहुत ही स्पष्ट शब्दों में आपको समझाने की कोशिश करूंगा मीमो के बारे में। कुछ टाइम पहले एक वीडियो बनाई थी 4G प्लस या फिर 4G कैरियर एग्रीगेशन के बारे में। उसके बाद मैंने नोटिस किया कि काफी सारे ब्रांड्स आज के टाइम पे मिड रेंज में या फिर कहें बजट रेंज में भी 4G प्लस देने लगे हैं स्मार्टफोन्स में। तो ये देख के काफी अच्छा लगा। और एज ए रिव्यूअर हम लोग कई बार मिस कर जाते थे, इवन मैं भी कुछ टाइम पहले मिस कर जाता था 4G प्लस को एक्सप्लेन करना, फोन्स में कवर करना कि किसमें है किसमें नहीं है। बट आज के टाइम पे मैं भी कवर कर रहा हूँ और बहुत सारे क्रिएटर्स भी कवर कर रहे हैं। तो मुझे ये देख के अच्छा लग रहा है कि आपके पास सही इन्फॉर्मेशन पहुंच रही है हर क्रिएटर से। बाकी मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और आप वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। तो अगर फुल फॉर्म की बात करते हैं तो माइमो का फुल फॉर्म होता है मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट। ये सुन के थोड़ा सा समझ में आ जाता है कि ये है क्या, लेकिन किस तरह से काम करता है वो आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा। तो माइमो बेसिकली एक एंटीना टेक्नोलॉजी है। अब वायरलेस कम्युनिकेशन में क्या होता है कि एक ट्रांसमीटर होता है और एक रिसीवर होता है, और दोनों के बीच में जो कनेक्शन स्टेबलाइज होता है, कनेक्शन बनता है, वहां पे एंटीनाज यूज करे जाते हैं। और माइमो वही एंटीना टेक्नोलॉजी है, उसी को एनहेंस किया गया है। तो मान लीजिए आपके घर के पास जो टावर है जिससे आपका फोन कनेक्टेड रहता है वो ट्रांसमीटर है, और आपका फोन एक रिसीवर है। दोनों में एक एक एंटीना लगे हुए हैं। तो दोनों में जो सिग्नल्स ट्रांसफर होते हैं वो उन्हीं एंटीनास के जरिए होते हैं। तो जब तक दोनों पॉइंट्स में एक एक एंटीना नहीं रहेगा तब तक मतलब डेटा को ट्रांसफर करना पॉसिबल नहीं हो सकता। बट इमेजिन करिए कि आपके स्मार्टफोन में 4 एंटीना है और आपके टावर में भी 4 एंटीना है, और वो आपस में चारों एंटीना के थ्रू कनेक्ट हो जाते हैं। तो वहीं पे उसे कहते हैं हम माइमो। और 4 के केस में इसे बोलेंगे 4x4 माइमो, यानी कि आपके टावर में भी 4 एंटीना लगे हुए हैं और आपके स्मार्टफोन में भी 4 एंटीना लगे हुए हैं डेटा सिग्नल्स को रिसीव करने के लिए, सेंड करने के लिए। इसी तरह से अगर 2 एंटीना यूज करे जाते हैं तो उसे 2x2 माइमो बोलते हैं। इस केस में आपके स्मार्टफोन में 2 एंटीना होते हैं और टावर में भी 2 एंटीना होते हैं। तो अगर एक एंटीना यूज में लिया जाएगा तो वहां पे डेटा ट्रांसफर रेट थोड़ा सा स्लो रहेगा। अगर 2 यूज करे जाएंगे तो डबल हो जाएगा थ्योरेटिकली। और अगर 4 एंटीना यूज करे जाएंगे दोनों ही पॉइंट्स पे तो थ्योरी के हिसाब से स्पीड 4 गुना बढ़ जाएगी और दोनों ही पॉइंट्स आपस में अच्छे से कम्युनिकेट कर पाएंगे चारों एंटीना का यूज करके। बाकी ये वाली टेक्नोलॉजी और ज्यादा विकसित भी हो रही है। 8x8, 64x64, मैसिव मीमो, ये सब भी शायद आपने सुना होगा। MU मीमो, मल्टीपल यूजर मीमो भी शायद आपने सुना होगा। तो वो एक ही टाइम पे मल्टीपल यूजर्स को भी सर्व कर सकता है काफी हाई डेटा रेट के हिसाब से। अब जैसे कि 4G प्लस वाली वीडियो मैंने आपको एक्सप्लेन करा था कि अगर आपके पास सिंगल लेन रोड है तो वहां पे कम गाड़ियां मतलब ट्रेवल कर पाएंगी। गाड़ियों का मतलब यहाँ पे है डेटा से। और वहीं पे अगर आपके पास 4 लेन रोड है तो वहां पे आप ज्यादा गाड़ियों को चला सकते हैं, ज्यादा गाड़ियां उस पर ट्रेवल कर सकती हैं। तो 4G प्लस में यही होता है कि मल्टीपल फ्रीक्वेंसीज और बैंड को कंबाइन करके आपके स्मार्टफोन तक डेटा पहुंचाया जाता है, जिससे कि बैंडविड्थ बढ़ जाती है और आपके स्मार्टफोन को बेहतर डाउनलोड और अपलोड स्पीड देखने को मिल जाती है। तो अब ये माइमो किस तरह से काम करता है? सपोज करिए आपके स्मार्टफोन में 4 लेन से डेटा आ रहा है, यानी कि 4 अलग अलग कनेक्शंस 4G प्लस के थ्रू बन चुके हैं, और उन्हीं 4 लेन के ऊपर आपने 4 ओवरब्रिज बना दिए, यानी कि अब और ज्यादा गाड़ियां ट्रेवल कर सकती हैं एक ही टाइम पे एक साथ। तो यहाँ पे जो 4 लेन है पहली वो तो 4G प्लस हो गया, और जो आपने ओवरब्रिज बनाए 4 वो हो गए 4x4 माइमो। तो ये 4G LTE में टेक्नोलॉजी यूज करी जाती है और इसके थ्रू डेटा थ्रूपुट काफी ज्यादा बढ़ जाता है। डेटा का जो प्रवाह होता है वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है, और इसका एक्चुअल में रियल लाइफ में आपको काफी फर्क देखने को मिलेगा जब आप टेस्ट करेंगे। तो बेसिकली 4x4 माइमो में आपके स्मार्टफोन को 4 डिफरेंट स्ट्रीम के थ्रू डेटा मिलता है, और 2x2 माइमो में 2 डिफरेंट स्ट्रीम के थ्रू डेटा मिलता है। तो मतलब वही बात हो गई कि 1 से भले 2, 2 से भले 4। चलिए आपको एक छोटा सा एग्जांपल और देता हूं। जैसे कि मैं हूं, मेरे पास एक बॉल है और मेरा भाई है, और मैंने उसे अपने एक हाथ से एक बॉल को कैच कराया और उसने उसे रिसीव कर लिया। बॉल को आप यहाँ पे डेटा समझ सकते हैं, यानी कि मैंने एक हाथ से फेंका, उसने एक हाथ से कैच करा। लेकिन अगर मैं 2 बॉल लूं और दोनों को एक साथ उसके पास फेंकूं और वो एक साथ दोनों को कैच कर ले, यानी कि हमने उसी टाइम में, उतने ही टाइम में 2 बॉल्स को फेंका और उसने रिसीव भी कर लिया, यानी कि डेटा रेट यहाँ पे डबल हो गया। तो इसे हम कह सकते हैं 2x2 माइमो। वैसे मेरे पास 4 हाथ नहीं है, लेकिन 4 हाथ होते और उसके पास भी 4 हाथ होते, तो अगर चारों हाथ से एक साथ बॉल हम फेंकते और वो चारों हाथ से कैच कर लेता तो उसे हम कह सकते हैं 4x4 माइमो। मेरे ख्याल से एग्जांपल आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। तो बेसिकली जो माइमो टेक्नोलॉजी है ये डेटा रेट को और फास्ट कर देती है और इनहेंस कर देती है और इफिशिएंट बना देती है, और इसमें काफी सारे इंप्रूवमेंट्स भी हो रहे हैं। आपने वाईफाई में भी देखा होगा, वाईफाई राउटर अगर आपने परचेस करा हो कोई, तो उसमें भी आपने देखा होगा MU माइमो, मल्टीपल यूजर मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट बोलते हैं उसे।
तो ये सब चीजें एंड यूजर्स के लिए थोड़ा सा फायदेमंद होती हैं। बाकी अगर सपोर्ट की बात करते हैं स्मार्टफोन्स में, तो जो चिपसेट्स हैं 600 सीरीज के, क्वालकॉम के 700 सीरीज के, सभी में माइमो का सपोर्ट होता है, चाहे 2x2 का या फिर 4x4 का। जैसे 730G है, 700 सीरीज की जो चिपसेट है उनमें 4x4 माइमो का सपोर्ट होता है, लेकिन काफी सारे स्मार्टफोन ब्रांड्स इसे इनेबल करके नहीं देते हैं जहां तक मुझे पता है। जैसे कि OnePlus Nord है 30,000 रुपए के बजट में, उसमें हमें 4x4 माइमो का सपोर्ट मिल जाता है LTE में। काफी सारे ब्रांड्स हैं जो कि वाईफाई में माइमो का सपोर्ट दे देते हैं लेकिन 4G LTE में नहीं देते। बट यहाँ पे जैसे Nord में सपोर्ट तो मिल जाता है माइमो का, लेकिन वो भी लिमिटेड फ्रीक्वेंसी पे, लिमिटेड बैंड्स पे ही उसका सपोर्ट मिलता है। जैसे कि बैंड 1, बैंड 3, बैंड 40 और 5G के एक बैंड यानी कि N78 पे भी 4x4 माइमो का सपोर्ट मिल जाता है। बाकी आपको चैनल पे जो भी स्मार्टफोन्स की वीडियोस मिलेंगी आगे, मैं कोशिश करूंगा उसमें ये भी एक्सप्लेन करने की कि इसमें माइमो का सपोर्ट मिलता है या फिर नहीं मिलता। जैसे कि मैं हर स्मार्टफोन में बताता हूं कि 4G प्लस का सपोर्ट है या फिर नहीं है, प्रॉपर्ली टेस्ट करके। तो उम्मीद है कि आपको माइमो वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा। अगर आपके स्मार्टफोन में इसका सपोर्ट होता है तो बहुत अच्छी बात है, और आज के टाइम में जो फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स हैं उनमें हमें माइमो का सपोर्ट मिल जाता है। बाकी अगर आपके मन में अभी भी कोई सवाल हो, कुछ भी क्वेश्चंस हो इससे रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना, और वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हैं। फिर से आपसे कह रहा हूं, अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप शेयर कर सकते हैं। बाकी आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।